ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वर्कशीट सॉल्व करेंगे हम, और ओवरऑल ये वर्कशीट नंबर 22 है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो इससे पहले वाली वर्कशीट थी उसमें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में जो सारणी है त्रिकोणमिति की, जो सारणी याद करनी है, वो उस सारणी पे ये पूरी की पूरी वर्कशीट डिपेंड है कि अगर सारणी याद है तो ये वर्कशीट को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी को वो सारणी, क्योंकि सारणी में बहुत सारे मान हैं, उनको सबको याद रखना तो इतना पॉसिबल नहीं है कि बहुत जल्दी याद हो जाए। हालांकि प्रैक्टिस से याद हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए उस सारणी को बनाना ज़्यादा आसान है। तो वो सारणी अगर किसी को बनानी नहीं आती है कि सिर्फ एक लाइन को याद करके हम पूरी सारणी बना सकते हैं, तो वो सारणी भी अगर किसी को सीखनी है तो वो कमेंट कर सकते हैं, वो सारणी को वापस से बनाना सिखा देंगे। बाकी हालांकि है वीडियो पहले से, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अब हम, क्योंकि सारणी अब लास्ट टाइम चल रहा है रिवीजन का, तो सारणी वैसे तो याद ही होनी चाहिए, और उस सारणी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये साइन 90 डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन है। साइन 90 डिग्री का मान देखो, साइन वाली जो सारणी है, साइन का मान 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे ख़त्म हो जाता है, और कोण भी ऐसे ही चलते हैं। लास्ट वाला कोण होता है 90, तो 90 डिग्री का मान होता है 1। अगला है कॉस 0 प्लस साइन 0। अब ये मान देखो, साइन 0 तो होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये दोनों जुड़ के आंसर आएगा दे। कॉट 0, कॉट 0 का मान, ये टेन और कॉट में देखो, टेन का जो मान होता है वो 0 से स्टार्ट और अपरिभाषित पे ख़त्म होता है, और टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो टेन 0 होता है अपरिभाषित। ये मान देखो, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसको हल करेंगे। देखो इसको हल करेंगे तो साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 भी होता है √3/2। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2। साइन और कॉस में 30 और 60 के मान एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये √3 और √3 3 हो गया, और 2 × 2 4, ऐसे ये 1 × 1 1 और ये 2 × 2 4, ये हो गए, तो ये जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 और 4/4, ये आंसर आया 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1 - 10² 45, 1 + 10² 45, तो देखो 10 45 का मान होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस ये 10, इसका भी मान 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 - 1 और ये 1 + 1, ये हो गया 0/2, और ओवरऑल वैल्यू आई 0। अभी देखो 0 नहीं है आंसर में कहीं भी, आंसर में क्या है, tan 90 डिग्री। tan 90 होता है अपरिभाषित। साइन 90 होता है 1, साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 90 होता है 0, तो ये आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर है 1/√3। ये बुक का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो tan a + b, एंगल की जगह लिखा है a + b और बराबर में है √3। tan में √3 होता है 60 डिग्री का मान, इसका मतलब ये a + b बराबर किसके, 60 डिग्री के। और यहाँ पे ये tan a - b, एंगल की जगह a - b है और बराबर में है 1/√3। 1/√3 मान होता है 30 डिग्री का, तो इसका मतलब ये जो a - b है इसका मान है 30 डिग्री। अब a और b को जोड़ने पे 60 और घटाने पे 30 डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये a + b + a - b बराबर 60 + 30, ये जुड़ के b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री, और इट इम्प्लाइज a बराबर 90 का आधा कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, और b का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 60 में से 45 घटा देंगे तो 60 - 45, तो b बराबर आ गया 15 डिग्री। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉस 45 सेक 30 प्लस कॉसेक 30। देखो कॉस 45 होता है 1/√2। सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 होता है 1/2, ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अब सरल करते हैं, देखो इनको सरल करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√2 और इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह लिख लेंगे इसको √3 और 2 + 2√3। ये 1/√2 और इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा √3/2 और 1 + √3। कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो ये आंसर आएगा √3/2√2 और 1 + √3। ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन वो हम जो डिटेल में हमने क्वेश्चन पढ़े हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इतना आंसर बहुत है इसके लिए। अगला है 1 - sin² 30 और अपॉन 1 + sin² 30। 1 - sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे और मान वही रहेगा sin 30 को। ये 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। ऐसे ही यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये 1 में से 1/4 घटाना है, तो यहाँ पे देखो घटाने का तरीका, ये 4 माइनस ये 4 आ जाएगा और 4 - 1, यहाँ पे इसको भी 4 लिखेंगे। यहाँ पे ये 4 + 1/4, ये तो हो गए 3/4, ये हो जाएंगे 5/4, लेकिन इसको पलट के लिखेंगे हम तो ये 4/5, 4 से 4 कैंसिल और आंसर आएगा 3/5। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। कॉस 45 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री। कॉस 45 होता है 1/√2। कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। ये हो गया 2/√2। 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 और ये बटे में √2, √2 से √2 कैंसिल और आंसर बचा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 tan 30 डिग्री और ये 1 - tan² 30 डिग्री। 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3। ऐसे ही 1 - यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, ये तो हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ये देखो ये बचेगा 2/√3 और इसको हम सरल करेंगे तो 3 - 1/√3, ये बचा 2/√3, रूट नहीं है सॉरी 3 ही है ओनली, और ये बचेगा, इसको अपोजिट कर देंगे तो ये 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटे में √3, 1 √3 कैंसिल और आंसर बचा √3। अगला tan बराबर है 3/4, tan a बराबर। अब हमको ये मान चाहिए, सेक भी चाहिए साइन भी चाहिए, तो पहले तो हमको इनके मान निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, tan में ये लंब बटा आधार होता है, तो लंब 3 और आधार 4, ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं, तो कर्ण आ जाएगा इसका 5। लिख भी सकते हैं चाहो तो A B C कि AC बराबर
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25 एंड इट इम्प्लाइज AC बराबर 5। ये 25 5 का स्क्वायर होता है। अब हम इनके मान निकालेंगे। देखो क्या क्या है। sec A 1 माइनस साइन A, और फिर है sec A प्लस 10A। कैलकुलेशन है बस। sec A का मतलब है कि sec क्या होता है, cos का उल्टा। तो cos क्या है, आधार बटा कर्ण, यानी कि कर्ण बटा आधार। sec हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि 5/4। अब ये मान ध्यान से रखने हैं बस। 1 माइनस साइन A, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि 3 और कर्ण यानी कि 5। sec वापस से sec आ गया, यानी कि 5/4, और 10 होता है, 10 का मान तो हमको पहले से ही दिया है, लंब बटा आधार, तो 3/4। अब सरल करेंगे। देखो इनको सरल करेंगे इनको, तो ये 5/4 तो ऐसे कैसे, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, और इसको भी सरल करेंगे तो ये 4 एक जैसा है, तो ये 5 प्लस 3, और सरल करते हैं। देखो तो ये 5/4 गुणा ये बचेगा 2/5, और ये हो जाएगा 8/4। ये 5 से 5 कैंसिल, और ये हम और कैंसिल कर सकते हैं इसको। देखो तो ये 2 दूना 4, और ये 4 दूना 8, ये ऊपर बचा 8, और यहाँ पे भी बचा ये 4 दूना 8, तो ये 8/8 यानी कि 1। तो ये आंसर आ गया इसका 1। तो इस तरह ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई, वर्कशीट नंबर 22। और इसकी और भी वर्कशीट है ट्रिग्नोमेट्री की, उनको भी हम सॉल्व करेंगे इसके बाद में। जो सर्व समीकरणों से रिलेटेड जो वर्कशीट है वो है इसके बाद, तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे उसको। लेकिन उससे पहले सारणी ज़रूर याद करें, और जो सर्व समीकरण हैं 3 उनको ज़रूर याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।